Modern English School. Today we are going to start chapter number 5, Reflection, Symmetry and Tessellations. In previous video, you have understood line of symmetry and some plane shapes have more than lines of symmetry, such as square, rectangle and circle. A square has 4 lines of symmetry and a rectangle has 2 lines of symmetry. Next, a circle has many lines of symmetry. Yes, student. Today we will understand reflection symmetry and line of symmetry mirror and mirror's reflections. Next, tessellation formed. Okay, students. So first of all, we will understand property of symmetry. Okay. So first, reflection symmetry. Okay. The property of symmetry, what is? What is property of symmetry? Many objects in nature display the property of symmetry, and many historical monuments display the property of symmetry as well. Okay, student, you can see the picture given in your textbook. Some example of symmetrical object. First, Chinese vase. Next, tiger. Next, Charminar and Taj Mahal. Yes. Okay. Monument means smart और historical means ऐतिहासिक. Okay. Next, display means होता है प्रदर्शित करना, उसको डिस्प्ले करना, किसको? उसकी प्रॉपर्टी को, उसके अंदर की क्वालिटी को. ओके. इफ वी ड्रॉ द, यदि हम, वी विल अंडरस्टैंड ताजमहल सिमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ताजमहल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री इन ताजमहल. यस स्टूडेंट. तो स्टूडेंट look at the pictures of Taj Mahal. If we draw the vertical line in the middle of the Taj Mahal, so portion on either side of the line are identical. एक जैसे. यदि हम क्या करते हैं, यदि हम बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हम सेम देखते हैं दोनों पार्ट को, तो एग्जैक्टली सेम होते हैं दोनों पार्ट. यस. इससे क्योंकि इसको जो है प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाया गया है सिमेट्रिकल बेस में. कोई भी किसी भी मॉन्यूमेंट को देखें, उसकी जो आर्किटेक्चर किया गया है प्रॉपर मेजरमेंट करके बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन उसमें उसको जो है एग्जैक्टली सेम रखा गया है. इससे वो देखने में क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. यस. जस्ट लुक एट द पिक्चर इन ऑफ ताजमहल. बीच में से जो वर्टिकल लाइन दिया गया है, हाफ पार्ट राइट हैंड साइड एंड हाफ पार्ट राइट हैंड साइड. यस. तो दोनों पार्ट जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. दोनों पार्ट जो है एग्जैक्टली सेम है. उनका जो प्रोपोर्शन, बैलेंस प्रोपोर्शन है, वो कैसा है, एक जैसा है. इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री है. ओके. नेक्स्ट, चाइनीज बेस को भी जो हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन सेंटर में ड्रॉ करते हैं और दोनों साइड के पार्ट को जब देखते हैं तो एक जैसे दिखाई देते हैं. यहाँ पर यदि हैंडल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हैंडल होगा. यदि लेफ्ट हैंड साइड के हैंडल को निकाल दिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिकल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल है. इस ऑब्जेक्ट को नहीं कह पाएंगे. ओके. नेक्स्ट, चार मीनार में भी यदि हम इस साइड के पिलर को
एक साइड के प्लग को रखें तो क्या वो सुंदर दिखाई देगा? नहीं, वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। और हम इसे को क्या नहीं कह सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल नहीं कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एक दोनों वर्टिकल, इफ वी ड्रॉ द वर्टिकल लाइन इन द सेंटर okay of any object, any pictures, the proportion on the either side of the line are identical. okay, एक जैसा दिखाई देगा। okay, now we will do the next topic on page number 140. okay, sorry, 140. yes, next, line of symmetry, mirror line, mirror line, mirror line, mirror line, divide the shape into two equal halves. Equal halves. Okay, and halves are called mirror image. Halves are called mirror reflection. Mirror reflection. Okay, mirror line divide the shape into two equal halves. The halves are called mirror reflections. Okay student, so student, take one example. mirror line में यदि हम किसी प्लेस पर, look example, smiley face. okay, smiley face here. okay student, यदि हम किसी भी पिक्चर में मिरर को सेंटर में प्लेस करके हमारी जो लाइन, डॉटेड लाइन है, उस जगह पर हमने मिरर को फिक्स कर दिया, प्लेस कर दिया। ओके, अब यदि मिरर को हमने प्लेस किया तो हमारा क्या है, दोनों साइड हम देखते हैं कि डिवाइड द शेप इनटू टू इक्वल, दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। यस, द हाफ्स आर कॉल्ड मिरर रिफ्लेक्शन। यदि हमने इन मिरर को यहाँ पर प्लेस किया तो हमारा क्या होगा, प्लेस जब करने के बाद हमारी इमेजेस क्या होती है, सेम वही फिगर दिखाई देता है जो फर्स्ट साइड है। एक साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फिगर है वही हमारा क्या होगा, सेकंड साइड में भी सेम इमेज दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन से कि मिरर रिफ्लेक्शंस, इसे हम कह सकते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टेक वन सेकंड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ए। ओके स्टूडेंट, ए का हम एग्जांपल लेते हैं, लेटर्स ए। यदि हम क्या करें, डिवाइड इनटू वर्टिकल लाइन, ओके, इन द सेंटर। लाइन को हमने क्या माना है यहाँ पर, मिरर। यदि इस जगह पर हमने मिरर को प्लेस किया तो हमारा जो है कौन सा पार्ट दिखाई देता है, तो हमारा यहाँ से ए और यहाँ पर सेम पार्ट दिखाई देगा, सेम का सेम पार्ट दिखाई देता है, इक्वल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड
मिरर रिफ्लेक्शन, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट यदि सेकंड रिफ्लेक्शन हमको मिरर का देखना है तो हम पेपर से भी, पेपर की हेल्प से भी हम मिरर रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं कि हमारा मिरर का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इस फिगर का क्या लेटर्स का। ओके, अब तो हमें दूसरा रिफ्लेक्शन इसका पे देखना है। ओके, ये तो हमने उसको अनुपात हाफ करना सीखा है कि हमारा हाफ पार्ट कैसा दिखाई देगा, तो सेम आकृति दिखाई देती है, सेम फिगर दिखाई देता है बोथ साइड। फर्स्ट एग्जैक्टली ये हमारा, यदि यहाँ पर हमारा आईज है तो यहाँ पर भी हमारी आईज है, यहाँ पर यदि हमारा स्माइली फेस है तो यहाँ भी हाफ हमारा स्माइली फेस है। ओके, तो दोनों फिगर सेम एग्जैक्टली सेम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, so if we place the mirror along the line of symmetry, we observe that the two halves are mirror images of each other. एक दूसरे के इमेज जोड़ के मिरर में दिखाई देती, हाफ्स दिखाई देती है। The two halves are called reflection of each other. एक दूसरे का रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिरर लाइन, सिमेट्री हमने क्या बोलेंगे इसको, मिरर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, place the mirror on folded image of one side of the picture will fall exactly on the other side the picture. दूसरे साइड में सेम पिक्चर दिखाई देती है। Object the reflection of the object AB is the mirror line. आपकी बुक में भी दिया हुआ है जब की जो पिक्चर्स। ओके स्टूडेंट, तो यू कैन सी यदि किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना डिस्टेंस बनाकर रखेंगे उतना ही डिस्टेंस की मिरर में हमें उतना ही डिस्टेंस मिरर में की इमेज में दिखाई देता है। यदि फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है तो मिरर में भी कितनी दिखाई देगी, उसकी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर, reflection of the some object above the mirror line AB and shown below. सेम डिस्टेंस हमारा को इमेज, मिरर की इमेज में भी दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ क्वेश्चन लेटर देखते हैं पेपर के द्वारा कि पेपर में कैसा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है मिरर का। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया P, यहाँ पर मैंने लिया M और यहाँ लिया मैंने C। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारे लेटर्स जो हैं मिरर रिफ्लेक्शन के साथ कैसे दिखाई देंगे, इससे हम दिखाई चेक करके देखते हैं पेपर से। जैसे मैंने यहाँ पर लिया B, M, C। आगे देखिए, इसका रिफ्लेक्शन हमारा पेपर का क्या होगा, P का हमारा रिफ्लेक्शन होगा P, ये रिफ्लेक्शन होगा मिरर रिफ्लेक्शन, और M का मिरर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम जैसा है वैसा ही सेम एग्जैक्ट रहेगा। एंड C का रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा पेपर का, ये होगा। क्यों, वर्टिकल में, कौन से में होगा ये, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं होगा, ओनली वर्टिकल में होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप मिरर रिफ्लेक्शन को पेपर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। ओके,
ऑब्जेक्ट में ही होती है, सिमेट्री हमारे अल्फाबेट लेटर्स में भी होती है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी फॉर द फॉलोइंग शेप्स। किसके शेप से? अल्फाबेट लेटर्स। ओके स्टूडेंट, सो हियर some alphabet letters have only one line of symmetry, some alphabet letters of no line of symmetry, and some alphabets of letter have two lines of symmetry. Okay students, so we will write here how many letters have one line of symmetry. How many letters have one line of symmetry? How many letters have one line of symmetry? ओके, कितने लेटर्स में होते हैं? कौन कौन से लेटर्स होते हैं? ओके, तो ए बी सी डी ई एम टी क्यू वी यू एंड डब्ल्यू have only one line. One line of symmetry. ओके, जैसे ए हमारा क्या है, या ए का भी नहीं लेकर के हम और एनी लेटर्स ले लेते हैं, कोई भी लेटर ले लेते हैं। टी, ओके, एनी लेटर्स में टी। ओके, टी है। अब ना फर्स्ट अभी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन इन द सेंटर, ओके, ऑफ टी। वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड करेंगे, वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन इन द सेंटर। Yes, both, look, you can see that both part are exactly same. दोनों पार्ट क्या है? exactly same है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि T इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। T क्या है? वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट U। U is have one line of symmetry. We will draw vertical line in the center. Yes? Okay. So you can see that both part, first part and second part, both are exactly same. दोनों का प्रोपोर्शन कैसा है? इक्वल है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सो यू को कह सकते हैं कि यू जो है क्या है? वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट questions. How many letters have
बनाना है। Okay, 8. Now we will draw vertical line. First of all, we will draw vertical line in the center. Divide into two equal parts. Then we will draw the horizontal line. Why horizontal lines? In the center. सेंटर से स्टूडेंट, आपने जो होमवर्क पहले अभी भेजा है, उस होमवर्क में आपने किसी ने भी फिगर को क्लियर ड्रॉ नहीं किया था। सिमेट्री में यदि आप क्लियर ड्रॉ नहीं करेंगे फिक्चर्स को, और सिमेट्री आपकी यदि क्लियर सेंटर से मैच नहीं होगी, तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा पेपर में। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट हियर, एच वर्टिकल एंड वाई हॉरिजॉन्टल लाइन, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। Yes, okay, not down student. Next, how many letters have no line of symmetry? Okay. Have no line of symmetry. No line of symmetry. No line of symmetry. Okay, friends. Take one example. Example of, let us see, students. Capital letter. Let us take one capital letter F. F का लेटर लेते हैं स्टूडेंट। यदि हम we will draw vertical line in the center. You can see that both parts are not exactly same. दोनों पार्ट क्या है? सेम नहीं है। यहाँ पर दो लाइन है और नीचे एक भी लाइन नहीं है। इस साइड हमारा एक लाइन है, यहाँ पे नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। हॉरिजॉन्टल भी लाइन से भी हम ड्रॉ करते हैं तो भी हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ पूरा ओपन है और ऊपर के पार्ट में क्या है? एक लाइन है। ओके, सो एफ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट। Forward, not down.
5.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Question number 1 and 2 solve in your textbook. Question number 1, 2 and 3 solve textbook. Okay student. Question number 2, choose the correct reflection for the following object about the mirror line A. स्टूडेंट आप वर्टिकल वे में जो आप अपना जो मिरर रखेंगे, मिरर रखने पर जो रिफ्लेक्शन आपको मिलता है उससे आपको करेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर बी में करना है। पहले कॉम पर हॉरिजॉन्टल वे में अपना मिरर रखेंगे और उस पर कौन सी इमेज हमारी रिफ्लेक्ट होती है उसको देख करके इसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस। तो मैंने अभी डिस्टेंस बताया था कि यदि हम हाथ को मिरर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो इसका जो हमारी इमेज होगी, मिरर की में जो इमेज होगी हाथ की, वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस। सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।